हेलो दोस्तों, मैं अग्रसन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 पहले आ चुका है। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक के बारे में बताया था, आखिर रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और सेट के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया था। तो अगर आप में से किसी ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आगे की क्लास मतलब इस क्लास को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पिछले वाले वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर पिछले वाले वीडियो पर लिंक पर क्लिक करिए तो आप पिछला वाला वीडियो देख पाएंगे। ओके, तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे वो ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसका 5th पार्ट, और 5th पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिएगा। दिया गया है 5th पार्ट में, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर आगे दिए गए हैं। ए, इसका 5वें पार्ट के 3-4 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला दिया गया है आर इज इक्वल टू दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है एक्स कामा वाई, वेयर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बच्चा, मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं कि हम लोग यहां पर देखने वाले हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, हमें यहां पर चेक करना है कि कौन स्वतुल्य है और कौन सममित है और कौन संक्रामक है, मतलब कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें चेक करना है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में विधिवत बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वतुल्य की मतलब रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी जो हमारे फंक्शन रिलेशन में होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या थी, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग करता है तो वो फिर रिफ्लेक्सिव होता है। ये बात याद रखिएगा, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस हमारे रिलेशन में पाई जाती हैं तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव होता है। ओके, आगे हम देखते हैं सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है बच्चा। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि हमने बताया था ए कामा बी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी कामा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब अगर ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए उसका उल्टा भी आर से बिलोंग करना चाहिए। बच्चा, केवल इतना ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मतलब जो ए का बी के साथ संबंध है वही बी, क्या बी का ए के साथ संबंध है? अगर ऐसा है तो फिर वो सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि आप और आपका भाई, जैसे मान लिया हमने कह दिया रमेश और दिनेश, ठीक है, भाई एक दूसरे के भाई हैं या भाई भाई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर रमेश और दिनेश बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रमेश दिनेश का भाई है ये कहिए, या फिर दिनेश रमेश का भाई है या कहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो आर का डी से संबंध था वही डी का आर से भी संबंध है। मतलब आर डी का भाई है या फिर डी आर का भाई है, सेम रिलेशन यहां पर है। ठीक है, उल्टा मतलब इनका इसके साथ जो संबंध होगा वही उसका दूसरे वाले के साथ संबंध है। ठीक है, मतलब हमने बताया ए का जो बी के साथ संबंध है वही बी का ए के साथ संबंध है, तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने कह दिया कि आर तथा डी, ठीक है, आर डी का पिता है। मैंने कह दिया आर डी का पिता है, तो आर डी का पिता है, अगर आर डी का पिता है तो हमने लिख दिया आर बिलोंग्स टू डी, आर कामा डी बिलोंग्स टू आर। अगर है तो क्या हो सकता है कि डी कामा आर आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब आर अगर डी का पिता है तो क्या डी भी आर का पिता होगा? ऐसा हो सकता है। मतलब आर अगर डी का पिता है तो डी आर का पिता कैसे हो सकता है? डी आर का तो पुत्र हो गया। आप समझ रहे ना? तो मतलब कहने का जो आर का डी के साथ संबंध है वो डी का आर के साथ संबंध नहीं है यहां पर, तो हम इसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते। लेकिन भाई भाई में तो हो सकता था आर डी का
भाई था तो डी भी आर का भाई है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक है, भाई वाला सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन पिता वाला सिमेट्रिक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? तो अगर एक दूसरे के साथ में रिलेशन सेम रहता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है। आगे देखते हैं ट्रांसटिव। ट्रांसटिव का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ट्रांसटिव ट्रांसटिव में क्या होता है भाई, संक्रमक में जिसे हम कहते हैं संक्रमक क्या होता है, इसमें हम अगर देखें ए कामा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन होना क्या चाहिए, हमें चेक करना होता है कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्या ए कामा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा होता है तभी वो ट्रांसटिव होता है। मतलब कहने का ये है, हमने कह दिया तीन भाई हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या ए भी सी का भाई होगा? क्या ए भी सी का भाई होगा? अगर हाँ तो फिर ये ट्रांसटिव है, अगर नहीं तो फिर ट्रांसटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर हम बात करें कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो ए जो है सी का पिता नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं। अब तो ए जो है सी का दादा हो जाएगा। समझ रहे ना? पिता का पिता मतलब दादा हो गया, तो हम कह सकते हैं ये भी ट्रांसटिव नहीं है, क्योंकि ए कॉमा सी फिर बिलोंग नहीं करेगा आर से। कहने का मतलब है अगर ए बी का जो ए का बी के साथ जो संबंध है वही बी का सी के साथ होना चाहिए और फिर वही ए का सी के साथ होना चाहिए, तब हम उसे ट्रांसटिव कहते हैं। ओके, तो ये तीनों बातें क्लियर हैं आप लोगों को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने 4 क्वेश्चन पिछले वाले में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट थे, ठीक है, वो हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 मतलब 5वां पार्ट इसमें हमें देखना है। चलो देखते हैं हम इस 5वें पार्ट को। इसमें भी हमारे 5 पार्ट दिए गए हैं, 5वें पार्ट में 5 पार्ट दिए गए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट दिया गया है आर और ये रिलेशन दिया गया है आर एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। रिलेशन एक्स और वाई के बीच में क्या है, हमें रिलेशन ध्यान से देखना होता है। भाई भाई का है, भाई पिता का है या दादा पिता का है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, रिलेशन किस चीज का कह रहा है। ठीक है, तो इसने कहा है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि वो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यही उनका रिलेशन है। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये भाई ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसटिव है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है स्वतुल्य। कैसे चेक करते हैं हम, तो हमें पता है कि स्वतुल्य के लिए एक कंडीशन होती है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम कह सकते हैं x कामा x बिलोंग्स टू होना चाहिए r। मतलब x जहां पर x और y, x की वैल्यू हमने x ले ली, x है और y को भी x कर दिया। क्या x दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे? रिलेशन ये बनाइए, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली अगर x है वो x है, दूसरा भी x है, तो वो सेम स्थान पर कार्य करते होंगे। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय होगा, सॉरी जो संबंध है हमारा, रिलेशन है, कैसा है, स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि जहां पर x काम कर रहा है वहां पर x तो काम कर ही रहा है। x की अगर बात करते हैं, x ही की बात कर रहे हैं, x यहां पर तो x की बात कर रहे हैं, तो x तो वहीं पर कार्य करता है, जहां पर x काम कर रहा है वहीं पर x काम कर रहा है, मतलब वो खुद के लिए कह रहा है, तो फिर वहां पर तो अपना हो ही जाता है। जैसे हम कह दें मैं और राम भाई भाई हूं, अब फिर मैं की बात कर दूं तो मैं खुद का भाई हूं, सो डेफिनेटली हम खुद के भाई कह सकते हैं, हम अपने को खुद का भाई कह सकते हैं, लेकिन अपने को खुद का पिता नहीं कह सकते। तो पिता के लिए मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन भाई
कह सकते हैं। तो वहां पर भाई भाई तो हो जाएगा हमारा स्वतुल्य, लेकिन मैं खुद का पिता नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर जब पिता वाला रिलेशन होगा तो वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर भाई वाला है और खुद के लिए हम दोनों बार बात कर लेते हैं, एक्स एक्स या ए या मैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य क्या, एक्स एक्स हमने ले लिया, बिलोंग करेगा आर से क्या, तो डेफिनेटली हमें पता है बिलोंग करेगा, क्योंकि x जहां पर कार्य कर रहा है वहां पर ही x कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अगर हम नंबर 2 चेक करें, क्या चेक करें, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 हम चेक करते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है भी सममित। ओके, सममित, ध्यान से देखते हैं, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। सममित में क्या होता है भाई, ए कॉमा बी अगर बी ए से बिलोंग कर रहा है तो सॉरी ए कामा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, यही तो सिमेट्रिक होता है। मतलब जहां एक्स कामा वाई तो बिलोंग करेगा आर से, मतलब जहां इसने बताया एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब जहां एक्स काम करता है वहीं वाई कार्य करता है, एक्स के स्थान पर ही वाई कार्य करता है, ये रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि y भी x के स्थान पर कार्य करता है? भाई x और y, x जहां पर कार्य करता है वहीं y कार्य करता है, या फिर हम कहें y जहां कार्य करता है वहीं x कार्य करता है, तो बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x y r से बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो y x भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि x की जगह पर y काम कर रहा है ये कहिए, या फिर y की जगह पर x काम कर रहा है ये कहिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है, मतलब x कामा y r से बिलोंग कर रहा है और y कामा x भी r से बिलोंग करेगा। अपने मन में सोचना है, इनको हम नंबर्स में नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, ये कर दिया हमने, सिमेट्रिक भी है। चलो सिमेट्रिक है। नंबर 3 देखते हैं, क्या ट्रांजिटिव होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं, ट्रांजिटिव मतलब जिसे कहते हैं संक्रामक, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक की बात अगर देखें तो हम क्या देखते हैं भाई, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं कि अगर x y के स्थान पर कार्य कर रहा है, जहां x काम करता है वहीं y कार्य करता है। देखो रिलेशन हमें यही वाला बोलना है, बार बार कार्य करता है। अगर भाई वाला होता तो भाई कहते हैं, x y का भाई है, ठीक है, लेकिन यहां पर रिलेशन है ना, तो यहां पर रिलेशन क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करना रिलेशन है। तो x y के स्थान पर कार्य करता है और y z के स्थान पर कार्य करता है, ये दो चीजें तो मान लिया है। अगर x y के स्थान पर कार्य कर रहा है और y जो है z के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि x भी z के स्थान पर कार्य कर रहा है, क्योंकि ये तीनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, रिलेशन तो वही हुआ। ठीक है, x y के स्थान पर कार्य कर रहा है और y z के स्थान पर कार्य कर रहा है, मतलब तीनों एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x भी z के स्थान पर कार्य कर रहा है, इसका मतलब x z भी r को बिलोंग करेगा। ठीक है, a कामा b बिलोंग्स टू r और b कामा c आल्सो बिलोंग्स टू r, तो हमारा a कामा c भी r से बिलोंग कर रहा है। यही तो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी, x कामा y r से बिलोंग कर रहा है, y कामा z r से बिलोंग कर रहा है, तो क्या x कामा z भी r से बिलोंग करेगा, तो 100% करेगा। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका पहला पार्ट। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका b पार्ट दिया गया है, r यहाँ पर दिया गया है बच्चा, r एक रिलेशन दिया गया है x कामा y, वेयर x जो है दिया गया है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ओके, सो x कामा y अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ध्यान से देखिएगा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं या फिर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसी कंडीशन तो सेम है ना। हम कह सकते हैं x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर हम इसको भी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो x कामा x, मतलब जहां पर x रहता है क्या उसी मोहल्ले में x रहता है, तो खुद x खुद के मोहल्ले में तो रहता ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यही लिखना है तुमको। ठीक है, अगेन फिर क्या करना है, सिमेट्रिक होगा क्या, सममित होगा क्या, जहां पर x y के मोहल्ले में रहता है, ये
बिलोंग करेगा, हम कह सकते हैं यही चीज हमें लिखना है। एक्स वाई के मोहल्ले में बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई भी एक्स के मोहल्ले में रह रहा है? तो डेफिनेटली सेम बात है, एक्स वाई के मोहल्ले में रहे या वाई एक्स के मोहल्ले में रहे, सेम बात है ना। इसका मतलब है दोनों भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिटिव की बात करें, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, तो क्या एक्स जेड के मोहल्ले में रहता है? तो 100% सेम रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो इसका जो सॉल्यूशन होगा सेम यही होगा, यही वाला आप नोट कर सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, इसका सी पार्ट जो है उसको भी हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं, टाइम तो ज़्यादा होता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़िएगा, ठीक है। जस्ट आप लोग भूल जाइएगा कि आस पास कोई आपके बैठा है, जस्ट आपको केवल हमारे वर्ड्स पर ध्यान देना है। जितनी देर यहाँ पर पढ़ें उतनी देर हमें ध्यान दे दीजिए अपना, बस, ठीक है। उसके बाद में तो आप मस्ती करते ही रहते हैं। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सी दिया गया है, एक रिलेशन एक्स और वाई के बीच में बताया गया है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इस रिलेशन को जरा सोचिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य चेक करते हैं, मतलब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम ध्यान से देखें, क्या x कॉमा x कर सकते हैं? x कॉमा x कर सकते हैं। x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा वाला रिलेशन यहाँ पर है, x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं ना। खुद का भाई हो सकता है, खुद के स्थान पर रह सकता है, खुद के मोहल्ले में रह सकता है, लेकिन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है x कमा x कभी भी बिलोंग नहीं करेगा r से, अतः ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिख देंगे ना, मतलब x कॉमा x बिलोंग नहीं कर सकता r से, क्योंकि रिलेशन 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x कॉमा x x y x से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? खुद है और खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नेवर। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। नंबर 2 चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करिए, मतलब सममित। सिमेट्रिक चेक करते हैं हम, चेक करते हैं सममित, क्या सममित होगा? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमने मान लिया x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये पहले कंडीशन हम मानते हैं, दूसरी वाली चेक करते हैं हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें बताया x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमने कर दिया, मान लिया कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब हुआ कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि x लंबा है y छोटा है, और यहां पर हमने फिर कह दिया y लंबा है x छोटा है, हो नहीं सकता। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये अगर रिलेशन में है तो ये हो ही नहीं सकता कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन में हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, न रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब चलो चेक करते हैं नंबर 3, हमें क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव, मतलब संक्रामक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, ओके। सो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक चीज करते हैं भाई, हम 2 चीजें इसमें मानते हैं और तीसरी चीज चेक करते हैं। हमने अब क्या बताया? सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव में कुछ भी नहीं मानते हैं, पहली चीज ही हमें चेक करना होता है। जो सिमेट्रिक में पहली चीज मान लेते हैं, दूसरी चीज देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहां पर ट्रांजिटिव में पहली चीज मानते हैं, दूसरी चीज मानते हैं, फिर तीसरी चीज देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमने मान लिया 2 चीज इसमें माननी है, x कमा y बिलोंग्स टू r, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अभी हमने ये मान लिया कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक और माने y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं, x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमें ये वाला चेक करना होता है, क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं भाई, अब तो वो ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि x y से ही 7 सेंटीमीटर लंबा था और y भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो z से 7 सेंटीमीटर लंबा y और y से 7 सेंटीमीटर लंबा
x है, इसका मतलब क्या है कि x तो z से 14 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए था, और यहां पर रिलेशन क्या है कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका मतलब है कि ये भी रिलेशन हमारा नहीं होगा, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये वाला रिलेशन इसमें नहीं मिलने वाला, और सॉरी ये वाला भी रिलेशन इसमें नहीं मिलने वाला था, इसे भी हम काट देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि ये रिलेशन जो है उसको हमें यहां पर देखना होता है, क्या ऐसा हो सकता है। पहले में हमें याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव में हमें पहली ही चीज चेक करनी होती है, x क्या बिलोंग कर सकता है क्या। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, एक चीज हम मान लेते हैं, दूसरी चीज चेक करनी होती है, क्या ऐसा भी हो सकता है। ट्रांजिटिव में हम दो चीजें मान लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ये तीसरी वाली कंडीशन x, z वाली कंडीशन क्या यहां पर फॉलो हो सकती है। अगर नहीं तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, होती है तो फिर ट्रांजिटिव होगा। चलो ठीक है, हम देख लिया है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सी वाला पार्ट देख चुके हैं। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर डी पार्ट में दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, तो डी पार्ट में दिया गया है आर x, y। देखो आपको क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो तो मैं एडिटिंग के बाद में वहां पर आएगा, लेकिन मैं यहां पर बुक में ही देख के भाई लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर लिखा है x, y वेयर दिया गया है x y की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, ये दिया गया है एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो यहां पर हमें चेक करना है ये क्या रिलेशन हो सकता है हमारा रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करें, पता नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए हमें टी क्यों बनाई, बन जाती है, अपने आप बन जाती है टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या हो सकता है ये तो देखते हैं। x, x बिलोंग करेगा क्या r से। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले यही चीज चेक करना है, x, x r से बिलोंग कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि x y की पत्नी है। तो यहां पर क्या x x की पत्नी हो सकती है, कोई खुद की पत्नी थोड़ी हो सकती है, खुद का बाप नहीं हो सकता, खुद की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, x की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, नंबर दो यहां पर दिया गया है, हम सॉरी दिया नहीं गया है बच्चा, हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या सिमेट्रिक ये होगा। तो ध्यान से देखिएगा, x y की पत्नी है, पहले हम मान के चलते हैं ना, पहले तो हम मान के चलते हैं कि x y की पत्नी है। सिमेट्रिक में एक हम मान के चलते हैं कि x y की पत्नी हमने मान लिया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि y भी x की पत्नी होगी। अगर x y की पत्नी है तो y x की पत्नी कैसे हो सकता है, वो तो पति हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये रिलेशन में मिल ही नहीं सकता, y, x बिलोंग्स टू r, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ रहे ना, आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से। मेरे ख्याल से आपको समझ में अब आ रहा होगा, धीरे धीरे आने लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, आता रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या हमें चेक करना होता है, ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक है। ध्यान से देखते हैं, हमने कह दिया कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, दो चीजें इसमें हम मानते हैं, और वाई जेड की पत्नी हमने मान लिया कि वाई जेड की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की पत्नी हो सकती है, नेवर भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा कि एक्स जेड की भी पत्नी हो जाए। दो लोगों की पत्नी कैसे हो सकती है, इसका मतलब ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। मतलब अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं होगा, ये रिलेशन में कहीं पर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ओके, तो ये बातें हम लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। इसका नंबर, ये अगला जो है ई नंबर दिया गया है आर, एक्स कमा वाई, आप लोग देख रहे होंगे एक्स कमा वाई एक्स वाई के पिता हैं, तो इसी तरीके से आप लोग कर लें, जैसे हमने पत्नी वाला कर दिया, इसी आपको इसी तरीके से कर लेना है कि एक्स वाई के पिता हैं, तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वो मैं क्वेश्चन नंबर ई जो इसका है वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है। चलो आप लोग करके बताइएगा आराम से, और मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा, तो अब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है,
दिया गया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं मालूम है बच्चा? वास्तविक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 1/2 1, जो फ्रिक्शन में भी होती है 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4, कुछ भी हो फ्रिक्शन में हो, ये सभी वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 1/2 1/3 1/4, ये जितनी भी संख्याएं हैं, दशमलव वाली हो या फिर पॉजिटिव वाली जितनी भी हो, वो सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दुनियादारी सारी संख्याएं आ जाती हैं, दशमलव वाली हो या फिर मतलब भिन्न वाली हो या फिर किसी प्रकार की हो, सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, अब आगे एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के अनुसार ध्यान से हमें देखना है। दिया गया है A, B where A is less than or equal B square। ओके, A जो है वो या तो छोटा है या बराबर है किसके? B स्क्वायर के। ठीक है, चलो देखते हैं भाई ऐसा होगा क्या। द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। मतलब हमें सिद्ध करना है बच्चा कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक। ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ये हमको सिद्ध करना है। चलो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलो हम कैसे सिद्ध करेंगे स्वतुल्य नहीं है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, मतलब रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें किन्हीं भी दो नंबर्स की या 2 की बात करें, ठीक है, 2 की बात करें तो 2 की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो चेक करना हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यही तो चेक करना होता है। ध्यान से देखिएगा, 2 तो 2 का 2 ऐसे कर दिया, 2 इनका जो रिलेशन है वो हम चेक कर रहे हैं, 2 रहेगा और लेस देन इक्वल लगाइए B स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करिए 4। क्या ये बात सही है? 2 जो है 4 से छोटा है, बात क्लियर है? ठीक है, यहां पर अगर हम 1 1 कर दें तो ये 1 1 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा, छोटा था बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम 3 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 लेस देन और इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यही तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अभी तो ये सारी कंडीशंस में फॉलो हो रही हैं, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है। हम तो ये कहेंगे कि भाई सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, 2 कहिए, 2 भी R से बिलोंग करेगा, 1 भी R से बिलोंग करेगा, 3 भी R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कहा होता तो हो जाता, लेकिन ये कौन सा नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 5 के अलावा ये 1/2 1/3 1/4 भी आते हैं, मतलब फ्रिक्शन वाली भी संख्याएं आती हैं। अगर हम फ्रिक्शन वाली संख्याओं को ध्यान से देखें, ठीक है, इनको अगर हम ध्यान से ना देखें और फ्रिक्शन वाली संख्याओं को देखें कि 1/2 1/2 क्या हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, एक बार चेक करते हैं भाई। 1/2, चलो 1/2 एक ही जगह पर रख दिया, इज लेस देन इक्वल बी क्या है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर करिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब ये 1/2 छोटा है 1/4 से, क्या ये बात सही है? 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 और 1/4 का मतलब है 0.25, यही तो हुआ। तो क्या ये वाला इससे छोटा है? नहीं है, ये वाला तो अब बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। 1/2 बिलोंग नहीं कर सकता R से। 1 1 कर सकता है, 2 2 कर सकता है, 3 3 कर सकता है, 1/2 नहीं करेगा, 1/3 नहीं करेगा, मतलब फ्रिक्शन वाली संख्याएं बिलोंग नहीं कर रही हैं, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 बिलोंग R से नहीं करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लिख देंगे यह संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो हमने स्वतुल्य तो सिद्ध कर दिया नहीं है। नंबर 2 हमें और क्या सिद्ध करना है? सिमिट्रिक। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये सममित भी नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सममित भी नहीं है? ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे भाई? अगर हम 2 2 की बात करें, 2 2 की बात करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 2 या 2 3 की बात कर लो,
ठीक है, 2 3 सिमेट्रिक, ए बी बी ए होना चाहिए। तो ए बी हमने ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 3, ठीक है। 2 3 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या 3 2 भी आर से बिलोंग करेगा? पहले देखो 2 3 आर से बिलोंग करेगा कि नहीं? 2 3 ये 2 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल 3 का स्क्वायर 9, हाँ बिलोंग कर रहा है, ये छोटा है 9 से, ठीक है। क्या ये भी सही बात है? 3 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर 4, ये भी बात सही है। मतलब 2 3 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि हमने 2 3 की बात की है, ठीक है, 2 एंड 3 की बात की है। 2 एंड 5 की जरा बात करके देखो, 2 एंड 5 की जरा बात करके देखो, ठीक है। 2 एंड 5 की बात करें तो 5 2 करिए, ठीक है। अब देखिएगा 2 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ये तो बात सही है, 2 5 आर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए, क्या 5 2 भी आर से बिलोंग करेगा? 5 यहां पर लिखिए और 2 का स्क्वायर 4, क्या ये भी आर से बिलोंग कर रहा है? अब देखिए, क्या 5 4 से छोटा है? ये लेस देन लिखा ना, 5 इज लेस देन 4, तो क्या 5 4 से छोटा है? नहीं छोटा है। मतलब 5 2 बिलोंग नहीं कर सकता आर से, समझ रहे ना? 2 5 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। मैंने सिद्ध कर दिया ये सिमेट्रिक नहीं है। कुछ के लिए होगा लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता है ना, फिर तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अभी मैंने 2 3 के लिए देखा, हो गया था, लेकिन हम देख रहे हैं ये वाला 2 5 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है हर जगह पर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नंबर 3 की अगर बात करें, हमें क्या सिद्ध करना है? तो नंबर 3 में हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है बच्चा? हमें नंबर 3 में चेक करना होता है ट्रांजिटिव, ओके। ट्रांजिटिव देखते हैं, क्या ट्रांजिटिव में क्या सिस्टम है, ठीक है। ट्रांजिटिव का सिस्टम देखते हैं आखिर क्या सिस्टम है। तो ट्रांजिटिव में हमें देखना होता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है? देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए को मान लेते हैं 2, बी को मान लेते हैं -2 और सी को मान लेते हैं -1, ओके। इतना हमने मान लिया। अब देखते हैं क्या ये इसके लिए हमारा वो सही है क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या ये बात सही है? चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब 2 -2 बिलोंग्स टू आर होगा क्या? यहीं पर लिख देते हैं 2 -2 क्या आर को बिलोंग करेगा? तो ध्यान से देख लेते हैं। 2 लिखिए, ठीक है, लेस देन इक्वल -2 का जब स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो ये तो आर से बिलोंग कर रहा है। 2 भाई आर 4 से छोटा है, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। नंबर 2 2 -2 हो गया, -2 -1 करिए, -2 -1 बिलोंग्स टू आर, क्या ये बात सही है? तो देखते हैं, -2 लेस देन इक्वल और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। तो ये बात सही है क्या? -2 1 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, 1 प्लस का है, -2 माइनस का है, तो ये -2 होगा वो 1 से छोटा है। क्लियर बात है, ये भी बात सही है। मतलब 2 बातें तो सही निकली हैं। अब जो तीसरी बात चेक करनी होती है कि ए सी भी आर को अगर बिलोंग करेगा तो फिर सही होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए सी मतलब 2 -1 2 -1 भी आर से बिलोंग करेगा क्या? देखते हैं जरा। 2 लिखिए और लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 छोटा है 1 से, ऐसा हो सकता है क्या? -2 1 से छोटा था, लेकिन ये 2 थोड़ी 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आर को बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही समतुल्य है, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है, ठीक है। और यही हमको सिद्ध करना था, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बस मन लगाकर देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को।
और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को ऐसे सवालों को समझने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब शेयर करेंगे तो उनको भी हमारी इस क्लास से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे शेयर अवश्य करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में और हमारा भी साथ देंगे। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा ना, तो हम तो अभी बुक से देख रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ओके, इस समुच्चय में R एक रिलेशन दिया है R A, B। ओके, A, B वेयर B इज इक्वल A+1, B इज इक्वल A+1। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है, स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। ठीक है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम चलो चेक करेंगे, जांच करना है तो जांच कर लेंगे, लेकिन R के हम यहाँ पर अवयव लिख सकते हैं। कैसे लिख लेंगे, लिख लेते हैं भाई, R के अवयव लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम A को 1 कर दें, A को अगर हम 1 कर दें तो B कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा भाई। B जो है एक A में 1 जोड़ने से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार देखें, अगर हम A को 2 कर दें, A की जगह पर 2 कर दें, A की जगह पर 2 कर दें तो 2 and 1 3 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार ये अगर A 3 हो जाएगा तो B क्या हो जाएगा 4, और इसी प्रकार अगर A 4 हो गया तो B क्या हो जाएगा 5, और अगर A 5 हो गया तो B क्या हो जाएगा 6, और अगर A 6 हो गया तो B कितना हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पर 7 तो है नहीं, तो हम 7 ले ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि रिलेशन में केवल यही अवयव आने वाले हैं। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ओके, बस इतने ही आने वाले हैं। अब देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव देखो हमेशा टी बनाते हैं, कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि 1 1 होना चाहिए या फिर 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। क्या ऐसा कहीं पर तुमको दिख रहा है? 1 1 बिलोंग्स टू R तुमको दिखा कहीं पर? क्या नहीं दिखा। 2 2 बिलोंग्स टू R कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिखा। मतलब 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 R नॉट बिलोंग्स टू R। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं भाई, ये तो क्लियर हो गया। चलो अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, हमने देख लिया कि 1 2 इसमें है, 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है? 1 2 तो R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है? तो कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ओके, ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, अगर 1 2 मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है R से, और 2 3 R से बिलोंग कर रहा है, 1 2 R से बिलोंग कर रहा है, 2 3 R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 ये वाला, यही तो चेक करना होता है ट्रांजिटिव में। ठीक है, तो क्या 1 3 भी R से बिलोंग कर रहा है? तो हम देख रहे हैं 1 3 कहीं पर भी R से बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इधर साइड में आपको दिखेगा, और हम देखते हैं बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। चलो दिया गया है क्वेश्चन नंबर में, सिद्ध कीजिए कि R में, R क्या है, एक रियल नंबर का समुच्चय है। ठीक है, रियल नंबर्स का है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें 1 2 3 4 1/2 1/3 1/4 ये सारे, मतलब फ्रिक्शन वाली भी होती हैं और ऐसी वाली भी होती हैं। ठीक है, सारे नंबर्स होते हैं। तो R दिया गया है, R वेयर A, B। ठीक है, दिया क्या है कि A, B, ए रिलेशन दिया गया है, रिलेशन यहाँ पर दिया गया है A, B। ओके, A, B वेयर A इज लेस देन इक्वल B।
ये दिया गया है ए इज लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। ये सिद्ध करना है कि ये तुल्यता है मतलब रिफ्लेक्सिव है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो चलो हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमेशा मैं टी बनाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या शौक है टी से। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव कैसे हम सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कि 1,1 क्या हो सकता है 1,1। भाई वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें 1,1 उसमें हो सकता है क्या? जैसे वास्तविक संख्याओं के दो समुच्चय हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, तो इनका संबंध होगा। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ऐसे डॉट 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 होगा। तो सब में 1 1 भी निकलेगा, फिर 2 2 भी निकलेगा, 3 3 भी निकलेगा, 4 4 भी निकलेगा कहीं ना कहीं आके। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 1 बिलोंग करेगा आर से, 2 2 बिलोंग करेगा आर से कहीं ना कहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ए जो है हमेशा बी से छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पर अगर केवल छोटा कह देता तो हम 1 1 नहीं कह पाते, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 1 से छोटा नहीं रहता, 2 2 से छोटा रहता ही नहीं, बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर छोटा है या फिर बराबर है, तो या फिर बराबर वाला तो सिस्टम बन जाता है, अर्थात 1 1 बिलोंग करेगा आर से, 2 2 बिलोंग करेगा आर से, 3 3 बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, चलो हम कहते हैं ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है। चलो स्वतुल्य तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हमें सिद्ध करना है कि सिमेट्रिक नहीं है लेकिन संक्रामक है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। भाई सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है कि 1,2 मान लिया है, 1,2 अगर आर से बिलोंग कर रहा है, अगर आर से बिलोंग कर रहा है क्या करेगा, एक जो है बी से छोटा है, एक लेस देन इक्वल बी मतलब 2। बात सही है ना, एक जो है वो लेस देन है या इक्वल है, तो इक्वल नहीं लेस देन है 2 से। बात सही है, अच्छी बात है, बिलोंग कर रहा है। तो क्या 2,1 भी आर से बिलोंग कर सकता है? क्या 2,r भी आर से बिलोंग कर सकता है? ध्यान से देखिएगा 2,1 क्या कर सकता है, तो 2 लेस देन इक्वल 1 क्या है, बात सही है, 2 1 से छोटा है नहीं भाई, ये फिर बिलोंग कर ही नहीं सकता। 1 1 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 2 तो है, 2 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें होता है ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, तो ए यहाँ पर बी से छोटा कहाँ है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें यही तो सिद्ध करना था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है, हमें ये भी सिद्ध करना है। चलो देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे सिद्ध करेंगे, तो करते हैं ट्रांजिटिव सिद्ध। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, तो हमें पता है ट्रांजिटिव के लिए हमने कह लिया 1 2 बिलोंग करेगा आर से, बात सही है, ए है बी से छोटा है। ठीक है, अब 2 3 कर दिया, 2 भी 3 से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो क्या ये वाला इससे भी छोटा है, मतलब 1,3 भी आर से बिलोंग करेगा। क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल सही है भाई, 1 3 से छोटा होता है, इसका मतलब ये वाला भी है, ये वाला भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था ये। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान देना है, आपको समझना है सिमेट्रिक, स्वतुल्य और मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में हमें करना क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने लगे हैं मेरे ख्याल से, और समझते रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली ऐसे क्लासेस आती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे दिया है जांच कीजिए, जांच करना है मतलब फिर हमें चेक करना है। ठीक है, क्या आर में, आर एक रियल नंबर्स का है, आर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या समझते हैं ना, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें फ्रैक्शन वाली भी होती हैं और ऐसे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 4 5 भी हैं, 1/2 1/3 1/4 ये वाली भी हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स में हैं। चलो, द्वारा संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है या फिर तीनों है। ठीक है, चलो चेक करते हैं।
रिलेशन जो दिया है वो रिलेशन दिया गया है, हम रिलेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, दिया गया है रिलेशन ए कामा बी बराबर दिया क्या गया है भाई, ए कामा बी बराबर बराबर नहीं यार, ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब, द ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब। क्या ये बात सत्य है? अब देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, ओके, अब की बार हमने टी नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ऐसा हो सकता है, 2 कामा 2 हो सकता है, 2 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब 8, बात सही है। 3 कामा 3 भी हो सकता है, 4 कामा 4 भी हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है तो हम जरा 1/2 कामा 1/2 करके देखें। वास्तविक संख्याओं में फ्रैक्शन वाली भी संख्याएं होती है ना, तो हम करके देखते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब करिए 1/8 हो जाएगा। अब क्या ये इससे छोटी है, तो 1/2 1/8 से छोटी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, ये वाला आर को बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। 1/2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात ए कामा ए आर इज नॉट बिलोंग्स टू आर, हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाता है। 1/2 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 के लिए सही होगा, लेकिन ये वास्तविक संख्याओं में 1/2 1/3 भी आते हैं, तो इनको भी चेक करना हमारा बनता है, ठीक है। इसके लिए नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, आगे दिया हमें क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है, तो सिमेट्रिक के लिए वही चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं ए कामा बी बिलोंग करे आर से, मतलब हमने मान लिया 2 कामा 3, ओके, 2 कामा 3 आर से बिलोंग कर रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, 2 कामा 3 आर से बिलोंग करेगा, तो ध्यान से देखते हैं जरा, 2 कामा 3 आर से बिलोंग करेगा, 2 कामा लेस देन इक्वल 3 का क्यूब 27, इट्स करेक्ट, सही है ना। मतलब 2 जो है 2 27 से छोटा है, बात सही है, चलो अच्छी बात है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या 3 कामा 2 भी आर से बिलोंग करेगा, मतलब 3 जो है लेस देन इक्वल 2 का क्यूब करिए 8, बिल्कुल सही है ना, तो ये भी सही है, अच्छी बात है। तो ये वाली बातें हमारी सही निकल रही हैं, तो लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है, लेकिन ये तो रियल नंबर्स हैं, तो फिर रियल नंबर्स के लिए हम वैसे भी चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं, 1 कामा 2 और 1 कामा 3 करके देखते हैं। 1 कामा 2 करेंगे 1 कामा 2, 1 कामा 3 करेंगे 27, ये तो ऐसे ही नहीं है, चलो छोड़ते हैं, हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, चलो 1, ओके। पहली तो हमें बनानी ही पड़ती है, दूसरी चेक करते हैं। तो पहले हमने देखिए 1/2 और फिर 1 का क्यूब करिए 1/2 कामा 1, तो ये 1/2 लेस देन इक्वल किसका, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, सो 1/2 क्या 1 से छोटा है, हाँ है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या 1 भी 1/2 1 कामा 1/2 होगा क्या, देखते हैं, 1 लिखिए और लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, क्या ये भी सही है। 1/8 से छोटा है, नहीं भाई, 1/8 से तो 1 बड़ा ही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के लिए दे देता, प्राकृतिक संख्याओं के लिए दे देता 1 2 3 4 आती, तब तो ये सब सिमेट्रिक भी हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक संख्याएं दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वाली ले लेते हैं, 1/2 1/3 ले लेते हैं, तब ये फिर सही बातें नहीं बैठती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3 की। अगर बात करें हम नंबर 3 में क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव, ओके। सो ट्रांजिटिव देखते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में हमें क्या चेक करना होता है, तो ट्रांजिटिव में हमें चेक करना होता है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे ये कैसे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, हमने मान लिया 7, एक हम 7 की बात करते हैं, एक 5 लेते हैं और एक 1/1.2 लेते हैं, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो इसको हम 2 लेते हैं, जो है बहुत सारे के लिए सही होगा लेकिन बहुत के लिए गलत निकलेगा, ठीक है। तो हमने जो गलत निकल रहा है मैं उसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। बार बार क्यों, हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, और यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। देखते हैं कैसे, जैसे हमने ले लिया 7 कामा 2,
7,2 बिलोंग करेगा आर से, सो डेफिनेटली 7,2 आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि 7 यहाँ पर देखें 7 इज लेस देन इक्वल 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, सही है ना। यहाँ पर अगर देखें 7,2 हो गया, 2,1.5 करिए, 2,1.5 ये आर से बिलोंग करना चाहिए, तो होगा भाई 100% होगा ये आर से बिलोंग। क्यों, ध्यान से देखते हैं, 2 ऐसे लिखिए लेस देन इक्वल 1.5, 1.5 का क्या होता है इस क्यूब, तो 1.5 का हमारा जो क्यूब हो जाता है 3.375 होता है। ओके, तो ये देख रहे हैं दो जो है 3.375 से छोटा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखते हैं क्या 7 और 1.5 वाला बनेगा, 7,1.5 इज इट आल्सो बिलोंग्स टू आर, 7 लिखें, ओके, और लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब क्या हो जाएगा 3.375। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 जो है इससे छोटा नहीं है, मतलब ये वाला बिलोंग नहीं कर सकता है। दो तो हम मान ही लेते हैं, तीसरा चेक करना होता है, जो तीसरा हमने चेक किया वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 7,2 है, 2,1.5 है, लेकिन 7,1.5 नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना ही ये सिमेट्रिक था, ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये बातें हमारे क्लियर हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा, आप लोग देख सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 एक समुच्चय दिया है। हम समुच्चय को कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 3 ये एक समुच्चय दिया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 एक दिया गया है समुच्चय। आगे दिया है एक आर भी दिया गया है, आर मतलब ये रिलेशन दिया गया है। रिलेशन ऐसे नहीं बताया गया, उसमें केवल यही वैल्यूज दे दी गई हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको इसमें कुछ दिक्कत करनी ही नहीं है, बस आपको डायरेक्ट चेक करना है। द्वारा प्रदत्त फलन सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये सममित तो है, लेकिन ना ही स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो हम स्वतुल्य संक्रामक तो देख ही रहे हैं कि है ही नहीं, क्योंकि स्वतुल्य होता तो 1, 1 होता, 2, 2 होता, है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये स्वतुल्य नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। संक्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि 1, 2 है, 2, 3 होता तो 1, 3 भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं पर है नहीं, तो हम कहेंगे ये संक्रामक भी नहीं है। लेकिन सममित है, क्यों है, क्योंकि 1, 2 इसमें है तो 2, 1 भी इसमें है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर तो 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। हम कह सकते हैं कि ये सममित होगा। आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को करना है, मैंने पूरा बता तो दिया ही है, बस आप लोग नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करिए 10 सेकंड पीछे, फिर देखिए मैंने क्या बताया है, बस आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब जो ए समुच्चय दिया गया है वो कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तकालय यार लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में सभी पुस्तकें तो ये जो ए समुच्चय दिया है, पुस्तकों का समुच्चय दिया गया है, पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं उनका समुच्चय है, बताया गया है। उसमें एक रिलेशन दिया गया है। आगे रिलेशन क्या दिया गया है, x, y, वेयर x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध, ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया ये तुल्यता है। तुल्यता क्या होता था, मैंने बताया था तुल्यता क्या होता था, तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसी को ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था
क्या x कामा x R से बिलोंग करेगा? रिलेशन का है पेजों की संख्या समान होने का रिलेशन है। क्या x पुस्तक जो है उसमें x में जितने पेज हैं क्या उतने ही x में पेज होंगे? x मतलब खुद उसी पुस्तक की बात की जा रही है दोनों बार। 2 x a मतलब क्या है? x एक पुस्तक है और x मतलब वही पुस्तक, तो क्या x पुस्तक में जितने पेज हैं वही x पुस्तक में पेजों की संख्या के समान है? मतलब x और x दोनों पुस्तकों के पेजों की संख्या समान होगी, तो खुद की किसी भी पुस्तक में खुद के बराबर ही तो पेज होते हैं। इसका मतलब ये तो समतुल्य होगा 100%, ये तो होगा ही, क्योंकि किसी भी पुस्तक में खुद के बराबर तो पेज होते ही हैं। ठीक है, तो ये समतुल्य हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, नंबर 2 हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? नंबर 2 में हमें क्या चेक करना है? नंबर 2 में हमें चेक करना है सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि एक्स वाई सिमेट्रिक में एक चीज तो मान लेते हैं, दूसरी चीज चेक करते हैं। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो क्या वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी? मतलब एक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई पेज में हैं, तो क्या वाई में जितने पेज हैं उतने ही एक्स पेज में होंगे? तो 100% है ये बात सही कि जितने एक्स में पेज हैं उतने ही वाई में पेज अगर हैं, तो जितने वाई में पेज हैं उतने ही एक्स में भी पेज होंगे। हम ऐसे कहें या वैसे कहें, मतलब ये दोनों ही बिलोंग करेंगे किससे? आर से। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब नंबर 3 हमें क्या चेक करना है? नंबर 3 हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ओके, सो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। हमने मान लिया इसमें 2 चीजें हम मान के चलते हैं, तो x कामा y बिलोंग्स टू r। हमने माना कि x और y r से बिलोंग करते हैं, मतलब है कि x में जितने पेज हैं उतने y में भी पेज हैं, और y में जितने पेज हैं उतने z में भी पेज हैं। x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि x और z में भी पेजों की संख्या समान हो? क्या हो सकता है ये? तो 100%। अगर x में जितने पेज हैं उतने y में हैं और y में जितने हैं उतने ही z में हैं, तो इसका मतलब x में जितने हैं उतने ही z में भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी, अर्थात ये भी रिलेशन सही है। तो ट्रांजिटिव भी है। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं अतः यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ओके, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि यह तुल्यता संबंध है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि a 1 2 3 4 5 में r इज इक्वल टू a कामा a फेयर मॉड a माइनस p सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये समुच्चय दिया गया है, और इसमें जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन दिया गया है a कामा b वेयर मॉड a माइनस b 4 का गुणज है। ठीक है, क्या दिया गया है? 4 का गुणज नहीं है, सम संख्या है, दिया है सम है। ओके, सो ये a माइनस बी जो है वो क्या है? सम है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो R है एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम यही सिद्ध कर देते हैं कि R तुल्यता संबंध है, उसके बाद में आगे जो बताया गया वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले R के अवयव निकाल लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स में दिए गए हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं। a माइनस बी सम होना चाहिए। 1 माइनस 1, क्या ये सम होगा? 1 माइनस 1, अगर हम 1 1 ले लें तो क्या ये सम होगा? 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 हम सम मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 सम होता है। आगे देखिएगा, क्या हम 1 2 ले सकते हैं? 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा। -1 सम नहीं होता है, तो 1 माइनस 2 नहीं ले सकते। 1 माइनस 3 ले सकते हैं क्या? 1 माइनस 3 ये ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 1 से अगर हम 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और मॉड हटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो 2 होगा
होगा वो तो सम होगा ही, ठीक है। 1 - 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर 3 आएगा, सम नहीं होगा। 1 - 5 ये ले सकते हैं तो अर्थात 1 5 बन जाएगा, ठीक है। सो 1 5 हो गया है। इसी प्रकार हम अगर 1 1 लिए थे, 3 1 भी ले सकते थे, 3 1 भी ले सकते थे, 5 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 2 के साथ में रिलेशन जोड़िए तो 2 1 नहीं ले सकते, 2 3 नहीं ले सकते, 2 4 ले सकते हैं। 2 का 4 से जब हम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अच्छा 2 4 ले लिया, 4 2 भी ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं और 2 2 भी लेंगे, ठीक है। 2 2 -0 हो जाएगा, 0 भी हमने बताया सम माना जाएगा, ठीक है। 2 5 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, सम नहीं होगा, ठीक है। अब 3 के साथ देखते हैं, 3 किसके साथ बन सकता है, 3 1 बन सकता है, तो 3 1 हमने लिख दिया है, चलो ठीक है। 3 5 बन सकता है तो यहां पर हमने लिख दिया 3 5 बन सकता है और 5 3 भी बन सकता है, ठीक है। 4 किसके साथ बन सकता है, तो 4 2 के साथ बन सकता है, तो 4 2 हो चुका है। 4 और किसी के साथ नहीं बन सकता। 5 किसके साथ बन सकता है, तो 5 3 के साथ बन सकता है, मैंने लिख दिया है। 5 और 2 के साथ में बन सकता है, नहीं बन सकता है। 5 5 किसके साथ में बन सकता है बच्चा, तो 5 बन सकता है 1 के साथ में, तो 5 1 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये हो गए रिलेशन में इतने नंबर्स, ठीक है। इतना तो हो गया है। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन क्या तुल्यता है, पहले हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं तुल्यता कब होता है, जब सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हमें दिख रहा है 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 आल्सो बिलोंग्स टू R, 3 3 भी होगा भाई, 3 3 हमने भूल गए, 3 3 4 4 और 5 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 5 0 होगा, 3 3 0 होगा, माइनस जब करेंगे तो 0 तो सम माना है हमने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलो रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये सिमेट्रिक भी है, तो देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 3 है, 1 3 R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो 100% 1 3 है तो 3 1 भी है, अर्थात ये सिमेट्रिक भी है। नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 में क्या आता है, सॉरी नंबर 4 कहाँ से आ गया, नंबर 3 हमें क्या चेक करना होता है भाई, ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमने देखा कि 1 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 और कुछ ले लीजिए, 3 5 आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब 1 3 R से बिलोंग कर रहा है, 3 5 R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 5 भी R से बिलोंग करेगा, तो 100% 1 5 भी R से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए 1 5 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि अगर तीनों कंडीशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो वो ही इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो ये इक्विवेलेंस तो है। अब आगे की बात देखते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया था कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। 1 3 5 एक समुच्चय है, 1 3 5, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि शायद उधर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छी बात है, हमने सिद्ध कर दिया है, ये तीनों हैं तो ये तुल्यता संबंध है। एक बात तो हमारी सिद्ध हो गई है। अब इसी में देखते हैं क्या बताया गया है कि प्रमाणित कीजिए कि एक रिलेशन दिया, एक समुच्चय दिया है 1 3 5, तो बताया गया है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिएगा 1 3 5 के सभी अवयव संबंधित हैं क्या, 1 3 1 5 3 5, क्या ये सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं क्या, 1 3 एक दूसरे से संबंधित करिए, 1 3 1 5 3 5 3 1 5 3, ये सारे के सारे अवयव इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, वो सारे के सारे रिलेशन में मिलेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं ये तो बात सिद्ध हो गई है। अब आगे और सिद्ध करना, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 4 जो है इसके भी सभी अवयव संबंधित हैं। तो देखिए क्या 2 4 लिखिए या 4 2 लिखिए, इसके यही तो 2 हो सकते हैं।
क्या ये भी हैं इसमें? तो हैं भाई, 2,4 लिखो या 4,2, ये दोनों हैं। इसका मतलब ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। ये भी एक, इसके भी अवयव सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे और क्या दिखाना है? और परंतु 1,3,5 1,3,5 ये और 2,4 ये, इनके सभी अवयव कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। मतलब इसका कोई अवयव इससे संबंधित नहीं है। मतलब 1,2 कहीं पर नहीं होगा, देख लीजिए कहीं पर नहीं है। 3,2 नहीं है, 3,4 नहीं है, 5,2 नहीं है, 5,4 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। ये भी बात हमारी सिद्ध होती है, ये हमें रिलेशन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस केवल बड़ा दिखने में था, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, इसे भी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, एक समुच्चय दिया गया है ए, ठीक है, और वो समुच्चय क्या है? x बिलोंग्स टू z। z मतलब होता है बच्चा इंटीजर नंबर्स, 1 2 3 4 -1 -2 -4, ठीक है, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है, किसके किसके बीच में रहना है। 0 इज लेस देन इक्वल x एंड इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल 12। ओके, ये वैल्यू दिया है। मतलब जो x जो है हमारा, x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 12 या 12 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो समुच्चय a है वो क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं ले सकते, क्योंकि 12 या 12 से छोटा यहाँ पर दिया है x का वैल्यू, तो 12 से बड़ा हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो a तो ये आ गया, ये समुच्चय है हमारा। दिया गया है आगे कि निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। पहला एक संबंध दिया गया है, उसको भी सिद्ध करना है। 2 संबंध दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है a, b वेयर बताया गया है a - b 4 का गुणज है। a - b जो है मॉड में ये 4 का गुणज है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, कि a - b जो है वो 4 का गुणज है। सबसे पहले इसे सिद्ध करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसे अगर हमें तुल्यता संबंध हमें देखना है तो तुल्यता संबंध के लिए हमें सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 0 - 0,0 ले सकते हैं। 0,0 या 1,1 लीजिए या फिर 2,2 लीजिए। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो लिया जाता है। क्या ये इस कंडीशन के लिए सही बैठेगा? तो 0,0 0 रहेगा, 1 - 1 0 रहेगा, 2,2 0 रहेगा। मतलब ये सारे के सारे R में बिलोंग करेंगे। क्या ये 0 जो होता है वो 4 का गुणज होता है? वो 0,0 0 आएगा। 1,1 मतलब 1 - 1 करेंगे तब भी 0 आएगा। 2 - 2 करेंगे तब भी 0 आएगा। तो क्या ये 0 जो होता है 4 का गुणज होता है? तो 100% 0 के गुणे में कुछ भी रख सकते हो आप। 4 क्या 5 भी लिख लो, 10 भी लिख लो, 1000 भी लिख लो, ठीक है। तो 0 जो होता है 4 का गुणज है, बात सही है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 1,1 2,2 3,3 4,4 ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नंबर 2 और देखते हैं, हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक चेक करना है भाई, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक क्या चेक करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हमने ले लिया 1,2, क्या 1,2 होगा? 4 का गुणज होना चाहिए भाई। तो 4 का गुणज होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स लीजिए जिसमें a - b 4 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, a - b 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब 1 - 5 ले लिया, ठीक है। सॉरी 1 - 5 यहाँ पर थोड़ी लेंगे, 1,5 ले लिया। तो 1,5 लिया, ये R से बिलोंग करेगा क्या? तो 100% 1 में से हम जब 5 घटाएंगे 4 बचेगा, मॉड से बाहर आएगा तो 4 प्लस का बचेगा, और 4 का गुणज तो होगा ही। इसका मतलब ये तो बात ये R से बिलोंग करेगी। तो क्या 5,1 भी R से बिलोंग करेगा? तो 100% 5,1 लेंगे तो 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 का मतलब भी 4 होता है। 4 का गुणज होगा ही। इसका मतलब ये भी बात सही है। या फिर हम यहाँ पर और भी कोई नंबर ले सकते थे, 2,10 ले सकते थे। 2,10 ले लेंगे तो 2 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। 8 भी 4 का गुणज होता है, 4 दूना 8, ठीक है। तो या फिर 10,2 करिए, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। अगर 1,5 है तो 5,1 भी होगा, दोनों 4 से 4 का गुणज होंगे। 8,0 ले सकते थे,
ये 0,8 ले सकते थे, ये भी 0,8 करेंगे तो 8 आएगा, तब भी 8 भी 4 का गुणज होगा, और 0,8 लेंगे या फिर 8,0 लेंगे तब भी 8 आएगा, तब भी वो 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी रहेगा। नंबर 3 हमें ये देखना है ट्रांजिटिव। ओके, सो ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ध्यान से देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1,5 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये तो आर से बिलोंग कर रहा है, अभी हमने पता किया 1 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, ये आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमने ले लिया 5,9, ये भी आर से बिलोंग करेगा क्या, तो ये दो चीज़ें तो हम ट्रांजिटिव में लेते हैं, तीसरे चेक करनी होती है। 1,5 अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक कर रहा है। 5,9, 5 से 9 घटाइए, -4 मॉड से आएगा प्लस का 4, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्या 1,9 भी आर से बिलोंग करेगा, यही तो चेक करना होता है। 1,9 भी आर से बिलोंग करेगा, देखते हैं भाई। 1 - 9 करिए, 1 - 9 आएगा -8, 8 जब बाहर आएगा तो प्लस का 8, और 8 जो होता है 4 का गुणज होता है, अतः ये भी इससे आर में बिलोंग करेगा। अगर 1,5 आर से बिलोंग कर रहा है, 5,9 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1,9 भी आर से बिलोंग करेगा, अर्थात यह ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमने पहले वाले को सिद्ध कर दिया कि पहला वाला जो रिलेशन दिया गया है यह तुल्यता संबंध है, और अब देखते हैं इसका दूसरा एक रिलेशन दिया गया है, उसे भी हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, और इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है। इसका रिलेशन जो है वो दिया गया है A, B, वेयर मॉड नहीं है, ये दिया है A बराबर है B के। ओके, A बराबर है B के, ऐसा दिया गया है, ये वैल्यूज दी गए हैं। प्रत्येक दिशा में A से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर, इसे भी हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो तुल्यता संबंध हम सिद्ध करते हैं भाई। तो इसमें R में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हम 1,1 लेंगे या 2,2 लेंगे, क्या ये सारे के सारे अवयव आर से बिलोंग करेंगे, तो 1,1 लेंगे भाई, बराबर है तो बराबर वाले ही लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे, और कोई हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे या 2 लेंगे या 2 लेंगे तो फिर वो बराबर ए और बी बराबर नहीं रहेंगे। ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, और अगर ऐसी वैल्यूज रिलेशन में है तो वो क्या होता है, वो तो फिर रिफ्लेक्सिव होना ही है 100%, वो तो प्योर है। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक है क्या ये, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम देखते हैं अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर ऐसी संख्याएं हैं तो उसमें से हमने कोई भी संख्या ले ली, 2,2 बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि हमें बराबर वाली ही लेनी है। अब तो हम 2 3 2 4 ले ही नहीं सकते, 1 2 ले ही नहीं सकते, 2 2 ले लिया। 2 2 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका अपोजिट 2 2 ये भी आर से बिलोंग करेगा, तो 100% 2 2 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 2 भी आर से बिलोंग करेगा, मतलब ये पागलपंती है यार, ये तो है। तो इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी भाई होगा, सिंपल सी बात है यार। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई बात तो वैसे ही है, इसमें भी पागलपंती वाली। अगर 2 2 है, ठीक है, और फिर ये वाला 2 और 2 के साथ में 3 तो हम ले नहीं सकते, 1 2 फिर 2 3 लिया करते थे, लेकिन इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। 2 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर क्या ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आर से बिलोंग करेगा, तो भाई 2 2 फिर भी आर से बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यस ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों हैं, तो क्या हो जाएगा फिर ये भी तुल्यता संबंध है, मतलब हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तुल्यता संबंध भी है। अब हमें एक और नीचे क्वेश्चन दे दिया था, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, इस वाली दशा की अगर बात करें तो इसमें 1 से कौन संबंधित होगा, तो इसमें केवल 1 से 1 ही संबंधित हो सकता है, 1 से 2 संबंधित ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से अगर 2 संबंधित करेंगे तो ए और बी दोनों बराबर नहीं रह जाएंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसमें बराबर रखना है ना, तो 1 1 2 2 3 3, तो इसमें 1 से संबंधित अवयव कौन है, 1 ही है केवल। ठीक है, अगर इससे पहले वाली की बात करें, अभी जो हमने बताया था a - b 4 का गुणज है, तो a - b जब 4 का गुणज था तो उसमें 1 से कौन कौन संबंधित हो सकता था, 1 से 5 संबंधित हो सकता था, तभी तो 4 का गुणज रहता। 1 से 5 जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, 1 से और 9 भी संबंधित हो सकता था,
1 से 9 जाएगा तो 8 आएगा, वो भी 4 का गुणज था। 1 से और कौन संबंधित हो सकता था, 1 से 13 हो सकता था, 13 से 1 जाता तो 12 आता, वो भी 4 का संबंधित था, लेकिन यहाँ पर तो 13 है ही नहीं। इसका मतलब 1 से, इसमें जो पहली वाली कंडीशन में 1 से कौन कौन संबंधित हो सकता था, 5 या फिर 9, 5 या फिर 9। ठीक है, तो ये रिलेशन में हमने दिखाया भी है कहाँ पर, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया कि 1 से पहले वाले में कौन कौन संबंधित हो सकता था, 5 और 9, और इसमें 1 से केवल एक ही संबंधित हो सकता है क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन अब हम यहीं पर क्लास को एंड करेंगे और कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसे कंटिन्यूसली मैथ और फिजिक्स यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।